नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। नवनाथ भक्तिसार के आरंभ के 14 अध्याय हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक पूर्व के अध्याय नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से आप प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व हम कथा का पूर्व सार देखते हैं। अध्याय 14 में हमने यह देखा था कि मैनावती जालिंधर नाथ से उपदेश पाकर कृतार्थ हो गई थी, किंतु जब उन्होंने अपने पुत्र गोपी चंद को राजपाट की लालसा में और वासना से ग्रसित देखा, तब उन्हें उसे लेकर अत्यंत चिंता हुई एवं उन्होंने अपने पुत्र को बुलाकर उपदेश दिया एवं समझाने का प्रयत्न किया कि विषय वासना से ग्रसित होना या विषय वासना में फंसकर उसका जीवन सफल नहीं हो पाएगा। पिता, माता और पुत्र के इस वार्तालाप को गोपी चंद की एक रानी तुमावंती ने सुना एवं यह सोचा कि उसकी सास उसके भरे परिवार को, भरे घर को उजाड़ना चाहती है। अतः उसने अपनी सास से बदला लेने का निश्चय किया। गोपी चंद जब रात में अपनी रानी के पास पहुंचा, तब रानी तुमावंती ने उसे अपनी मां के विरुद्ध भड़काते हुए कहा कि आपकी मां आपको संन्यास धारण करने हेतु उपदेश दे रही हैं एवं आपको तीर्थ यात्रा में भेजकर वो किसी जालिंधर नाथ को राजगद्दी पर बिठाना चाहती हैं एवं स्वयं सारे सुखों का उपभोग करना चाहती हैं। यह सुनकर गोपी चंद को अत्यंत क्रोध आया एवं उसने रातों रात अपने विश्वास पात्र सैनिकों तथा जितने भी उसके मंत्री थे उनकी सहायता से जालिंधर नाथ को एक गड्ढे में फिकवा दिया और उनके ऊपर घोड़े की लीद से उस गड्ढे को भर दिया। तो मित्रों, यहां तक हमने देखा था नवनाथ भक्तिसार के अध्याय 14 में। अध्याय 15 आरंभ करने से पूर्व आप सभी से पुनः निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक एवं शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल जाएं। मित्रों, सब्सक्राइब के रूप में किया गया आपका छोटा सा सहयोग हमें इसी प्रकार के और भी भक्तिप्रद और ज्ञानप्रद वीडियोस बनाने हेतु प्रेरित करता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं नवनाथ भक्तिसार का अध्याय 15। बद्रिकाश्रम में गोरक्ष एवं कानिफनाथ दो भिन्न स्थानों पर तपस्या कर रहे थे, परंतु वे दोनों एक दूसरे की उपस्थिति से अनभिज्ञ थे। साधना पूर्ण होने पर दोनों नाथ अपने अपने गुरु की खोज में निकल पड़े। जहां कानिफनाथ ने उत्तर की ओर, वहीं गोरक्षनाथ ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। भ्रमण करते हुए गोरक्षनाथ हेलापट्टन पहुंचे, जहां द्वारपालों से उन्होंने मच्छिंद्रनाथ के विषय में चर्चा की। तब द्वारपालों ने उन्हें बताया कि हे महाराज, लगभग 10 वर्ष पूर्व आपके द्वारा बताई गई वेशभूषा के जालिंधर नाथ नामक योगी का इस देश में आगमन हुआ था एवं उस चमत्कारी संत के सर पर भूसे की गठरी तैरती रहती थी। द्वारपालों द्वारा दी गई जानकारी से गोरक्षनाथ ने यह निष्कर्ष निकाला कि हो ना हो किसी कारणवश मेरे गुरु मच्छिंद्रनाथ नाम बदलकर इस राज्य में पधारे थे। गुरु को प्राप्त करने की लालसा से गोरक्षनाथ ने उस नगर में प्रवेश किया। भिक्षाटन करते हुए वे ठीक उसी स्थान पर पहुंचे जहां गोपी चंद ने जालिंधर नाथ को गड्ढे में दफनाया था एवं एक घर के समक्ष भिक्षा हेतु अलख निरंजन का उद्घोष किया। उनकी ध्वनि सुनकर जालिंधर नाथ ने गड्ढे के अंदर से ही आदेश का उद्घोष किया। तब उनकी ध्वनि सुनकर गोरक्षनाथ बोले, मुझे आदेश कहने वाले जति महाराज, आप कहां हैं?
कृपया अपना परिचय दीजिए। तब जालिंधर नाथ ने अपना परिचय देते हुए स्वयं को पृथ्वी के गर्भ में दबा बताया एवं गोरक्षनाथ से उनका परिचय पूछा। तब गोरक्षनाथ ने भी अपना एवं अपने गुरु का परिचय देते हुए प्रश्न किया, महाराज, आपकी ऐसी स्थिति किस प्रकार हुई? तब जालिंधर नाथ ने गोरक्षनाथ को सर्व वृत्तांत सुनाया, जिसे सुनकर अति क्रोधित हुए गोरक्षनाथ ने गोपी चंद्रिक को दंड देने की मंशा प्रकट की, परंतु जालिंधर नाथ ने उन्हें शांत किया एवं किसी को कुछ भी ना बताने का भी आदेश दिया। उन्होंने गोरक्षनाथ से कहा कि तीर्थ यात्रा के दौरान यदि तुम्हें मेरा शिष्य कानिफ मिले तो उसे सब सत्य अवश्य बताना। जालिंधर नाथ की बात को मान्यता देकर गोरक्षनाथ ने तीर्थ यात्रा हेतु जगन्नाथपुरी की ओर प्रस्थान किया। इधर दूसरी ओर कानिफ नाथ भी जन कल्याणकारी उपदेश देते हुए अपने गुरु की खोज में निकले थे। उनके साथ 700 शिष्य भी थे। तीर्थ यात्रा करते हुए कानिफ नाथ स्त्री राज्य पहुंचे। स्त्री राज्य जाने वाला कोई भी पुरुष जीवित नहीं बचता, ऐसी जनश्रुति को सुनकर कानिफ नाथ के शिष्य अत्यंत भयभीत थे। वे स्त्री राज्य जाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। उन्हें आपस में कानाफूसी करते देख कानिफ नाथ ने उनके मन में धैर्य एवं आत्मविश्वास जगाने हेतु एक लीला दिखाने का विचार किया। स्त्री राज्य की ओर जाने का मार्ग छोड़कर अन्य सारे मार्गों में उन्होंने स्पर्शास्त्र का प्रयोग किया एवं अपने शिष्यों से कहा, मैं अपने गुरु पर अटूट श्रद्धा एवं गुरु द्वारा प्रदत्त विद्या पर विश्वास रखते हुए स्त्री राज्य में प्रवेश करने जा रहा हूं, परंतु आप में से जिस किसी को भी भय लग रहा हो वह वापस लौट सकता है। गुरु के वचन सुनकर केवल 7 शिष्यों को छोड़कर बाकी के शिष्य वापस लौटने लगे, किंतु कुछ दूरी पर जाते ही स्पर्शास्त्र के प्रभाव के कारण वे भूमि से चिपक कर रह गए। तब नाथ ने विभक्तास्त्र से मंत्रित विभूति को अपने 7 शिष्यों के मस्तक पर लगाया एवं उन्हें जाकर अन्य सभी शिष्यों के ऊपर एक एक शिला रखने का आदेश दिया। स्पर्शास्त्र के प्रभाव के कारण शिला उनके शरीर से चिपक गई एवं शरीर का भार कई गुना बढ़ जाने के कारण वे सभी शिष्य पीड़ा से तिलमिलाने लगे एवं गुरु पर किए अविश्वास की क्षमा याचना करने लगे। शेष बचे 7 शिष्यों ने यह सारा वृत्तांत कानिफनाथ को सुनाया। कानिफनाथ ने विभक्तास्त्र का प्रयोग कर उन शिष्यों को मुक्त किया एवं पुनः अपने 700 शिष्यों के साथ स्त्री राज्य की ओर प्रस्थान किया। संध्या होते तक वे सभी स्त्री राज्य की सीमा में पहुंच गए एवं कानिफनाथ ने अपने शिष्यों को विश्रांति हेतु वहीं पर डेरा डालने का आदेश दिया। उस रात बजरंगबली भुब्बुकार करने हेतु जब स्त्री राज्य में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय वे भी स्पर्शास्त्र के प्रभाव में आ गए, किंतु उन्होंने अस्त्र का अपमान नहीं किया। उसी क्षण उनकी दृष्टि नाथ संप्रदाय के जत्थे पर पड़ी एवं उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि इस अस्त्र का प्रयोग किसी नाथ के द्वारा ही किया गया है। तब मारुति ने सोचा कि अगर ये नाथपंथी स्त्री राज्य में प्रवेश कर गए तो अवश्य ये मच्छिंद्रनाथ को आत्मबोध कराकर अपने साथ ले जाएंगे और इस कारण मैनावती को उनके द्वारा दिया गया वचन भी भंग हो जाएगा। अतः इन्हें यहीं से डराकर भगाना ही श्रेयस्कर होगा। ऐसा विचार कर पवन पुत्र ने महाभयंकर एवं विकराल रूप धारण किया, जिसे देखकर सभी शिष्य भयभीत होकर कानिफनाथ के पास पहुंचे। कानिफनाथ ने अपने शिष्यों को ढाढ़स बंधाते हुए हनुमान से युद्ध करने का निश्चय किया। तत्पश्चात 2 महायोद्धाओं के मध्य युद्ध आरंभ हुआ। बजरंगबली ने शिला एवं पर्वतास्त्र के प्रयोग से कानिफनाथ के वज्रास्त्र को निस्तेज किया। तब क्रोधित हुए नाथ ने कालिकास्त्र, इंद्रास्त्र, आग्नेयास्त्र एवं वायुस्त्र का एक साथ प्रयोग कर बजरंगबली को असहाय कर दिया। उस समय
पवन देव एवं वरुण देव ने हस्तक्षेप कर मारुति एवं कानिफनाथ के युद्ध को विराम करवाया। तब बजरंग बली ने इस शर्त पर कि कानिफनाथ किसी भी प्रकार का उपदेश देकर मच्छिंद्रनाथ का हृदय परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करेंगे, उन्हें स्त्री राज्य में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की। कानिफनाथ ने भी मारुति के वचनों को अपनी सहमति प्रदान कर स्त्री राज्य में प्रवेश किया। किसी नाथ के आगमन की सूचना पाकर मच्छिंद्रनाथ के मन में चिंता उत्पन्न हुई कि अगर ये गोरक्ष हुआ तो अवश्य ही वह मुझे अपना राजपाट त्याग कर पुनः ले जाने का प्रयास करेगा। किंतु अपनी चिंता मुख पर प्रकट किए बिना वे आगंतुक से मिलने निकल पड़े एवं जब उन्होंने देखा कि ये मेरा शिष्य गोरक्ष नहीं, तब उन्होंने चैन की सांस ली। तत्पश्चात मच्छिंद्रनाथ ने कानिफनाथ को 1 महीने तक अपने पास रखकर उनकी खूब आवभगत की। मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 15वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।